नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हम बात करेंगे आज सिवान के पूर्व लोकसभा सांसद ओम प्रकाश यादव जी से। ये ओम प्रकाश यादव वही शख्स हैं जो सिवान जिला कभी आतंक का पर्याय बना हुआ था और सिवान जिले में बस एक ही व्यक्ति के नाम की चर्चा थी और एक ही व्यक्ति का राजनीति होता था, जो थे दिवंगत शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से ही सिवान जिले की राजनीति और सिवान जिला एक तरह से कहें तो मौजूदा समय में चल रहा था। लेकिन और उस समय सिवान जिले में शहाबुद्दीन के विरोध के नाम पर कोई व्यक्ति नहीं था। तब एक नाम उजागर होकर आया सिवान जिले के लहेजी गांव से, एक किसान परिवार से बहुत ही जमीनी जुड़े हुए व्यक्ति ओम प्रकाश यादव। इन्होंने राजनीति में कदम रखा और अकेले तब सिवान में शहाबुद्दीन का विरोध करने के लिए खड़े हो गए। हालांकि तब बहुत विरोध झेलना पड़ा, बहुत अन्याय भी हुआ इनके साथ, जो कि हम इनसे खुद जानेंगे समझेंगे। लेकिन सिवान को भय मुक्त और अपराध मुक्त कराने में सबसे अधिक अगर किसी का योगदान रहा और अपराध के जड़ से मिटाने में सबसे ज़्यादा सहयोग रहा सिवान जिले में, तो ओम प्रकाश यादव का रहा है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे सिवान के तब की क्या स्थिति थी और वर्तमान की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है सिवान की। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। पहले तो आपके टीम के सभी सदस्यों को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और शुभकामना। निश्चित रूप से पहले सिवान गुलाम था। यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं थी, निर्भीकता पूर्वक घूमने की आज़ादी नहीं थी, किसी दल का झंडा नहीं लगने दिया जाता था, किसी दल का मीटिंग नहीं होता था, लोकतंत्र खतरे में था। विषम परिस्थिति में हमने अपनी राजनीति की शुरुआत की और आशीर्वाद मिला सिवान की महान जनता को। हम कोटि कोटि नमन और अभिनंदन करना चाहेंगे कि इन लोगों ने अपने पैसा के बल पर अपने वोट दे करके मुझे लोकसभा में भेजने का काम किया। एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, जो कि अतीत की सवाल है, कि जब आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी तब बहुत ज़्यादा आपको विरोध सहना पड़ा था और आपके साथ दुराचार की भी घटना हुई थी, ऐसा सुनने में आता है। निश्चित रूप से कलेक्टेरिएट में मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया था और हमने संकल्प लिया था कि आज से मेरी पत्नी सिंदूर नहीं लगाएगी और मंगलसूत्र नहीं पहनेगी जब तक पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब का शहंशाही समाप्त नहीं करेंगे। हम ऊपर गए, डीएम एसपी से अपनी सारी बातें बताई। उन लोगों ने कहा कि किसने किया? हम गए, एमपी साहब ने किया। केस कीजिएगा, हम करेंगे। हम टाउन थाना में गए, एफआईआर किए और घर आकर के पत्नी से कहा कि शहीद की औरत कभी विधवा नहीं होती है, अगर इस लड़ाई में मरा गए तो तुम अपने आप को सुहागन समझना और सिंदूर पोंछ दो और मंगलसूत्र उतार दो। और संघर्ष करते करते लोगों के आशीर्वाद के बदौलत हम सांसद बन गए। ये जाहिर सी बात है, जो लोग कहते आए हैं और सुनने को मिला है और जहाँ तक बहुत समय हमने भी देखा है कि आतंक का पर्याय था सिवान में। लेकिन अभी जो आतंक के पर्याय जिनको माना जाता था कि एक तरफा राज मोहम्मद शहाबुद्दीन का हुआ करता था, तो अब तो वो दिवंगत हो गए। लेकिन आज के भी समय में उन्हीं के नाम पर राजनीति सिवान होती है, ऐसा क्यों? नहीं, यह बात नहीं होनी चाहिए। जो आदमी अब इस दुनिया में नहीं है, अब उसकी बात बतियाने की क्या जरूरत? सरकार अपनी है, सरकार में रहने वाले लोगों को जवाब देना होगा कि आखिर हत्याएं क्यों हो रही है, लूट डकैती अपहरण हत्या आखिर क्यों हो रही है, इसकी जवाब देनी चाहिए। जो लोग सरकार में हैं, जो प्रशासन में है, ऐसे लोगों को जवाब देनी चाहिए। अभी हाल ही फिलहाल की घटना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे माननीय मंत्री मंगल पांडे जी। उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि अभी जो स्थिति है, इतनी घटनाएं हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, अपराध की जो सीमा है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो इस पे शासन और प्रशासन चुप्पी क्यों साधे हुए है? तो उन्होंने फिर से हवाला दिया कि आपने 2005 को दशा नहीं देखी थी, जबकि 20 साल से लगातार आपकी सरकार है, आप भी एनडीए के एक सदस्य हैं, आप लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। तो आज के भी समय में पिछले समय की दुहाई देना ये कहाँ तक जाएगा? नहीं, यह बिल्कुल गलत है। हमने मीडिया में भी हमने कहा था कि यह बात गलत है। जो आदमी अब नहीं रहा, अब उसका गुनाह क्या है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। हम क्या हैं अभी, हम कैसे व्यवस्था स्थापित करते हैं ताकि सिवान में अमन चैन शांति बनी रहे, इसका प्रयास करना चाहिए। अपने विभाग की उपलब्धि की चर्चा करनी चाहिए कि हम इतने लोगों का हार्ट का ऑपरेशन कराए, इतने लोगों का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराए। तो इसकी चर्चा न करके शहाबुद्दीन का नाम लेने का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, अभी जब आपकी सरकार है और इतने आपराधिक घटना हो रहे हैं, उसके बावजूद उस पर चर्चा करना
तो इसमें किसकी विफलता, आपकी सरकार विफल है या प्रशासन विफल नहीं, है? सरकार विफल है। नीतीश कुमार को पहला 5 साल उनका कार्यकाल जो था बहुत अच्छा रहा, सिवान के लोगों ने और पूरे सूबे के लोगों ने पसंद किया, अमन चैन शांति स्थापित हुई। लेकिन उसके बाद से जब आरजेडी में चले गए, उसके बाद प्रशासन पर उनका पकड़ नहीं है, प्रशासन पंगु है और नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, आम जनता त्रस्त है। निश्चित रूप से हम निंदा करते हैं आपराधिक घटनाएं। तो अभी देखिए ना, सदर अस्पताल के सामने गोली चल गई, आखिर अपराधियों का मनोबल बढ़ा है तभी ना ऐसी घटनाएं हो रही है। अच्छा, आप एनडीए के नेता हैं, नीतीश कुमार एनडीए के ही समर्थन से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और आप डायरेक्ट नीतीश कुमार को एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनकी सरकार विफल है, तो क्या इस पे पार्टी आप पे प्रतिक्रिया नहीं ले सकती? अरे पार्टी के बल पर हम नेता नहीं ना बने हैं, सिवान की जनता के बदौलत हम नेता बने हैं। सिवान में कैसे अमन चैन शांति बनी रहे, इसकी प्रयास हम लोग करते हैं। हम पार्टी की बात बाद में, पहले सिवान हमारे लिए सर्वोपरि है। सिवान के लोग अमन चैन शांति महसूस करें, भय मुक्त रहें, अपराध मुक्त सिवान बने। राजेंद्र बाबू का सिवान, मौलाना मोहल्लक का सिवान, वीर शहीद उमाकांत सिंह का सिवान अपराध मुक्त रहे, इसका प्रयास होना चाहिए, न कि पार्टी का। तो अभी जो एनडीए के नेता हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, आप भी एनडीए के नेता हैं, आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से हमेशा ऐसा मिल रहा है कि आप में और मंगल पांडे में हमेशा मनमुटाव दिख रहा है, एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया दिख रही है, क्या है मामला पूरा? देखिए, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम लोगों के बड़े नेता हैं, उनकी कोई तुलना हमसे मत किया जाए। हम 5 साल अपने पंचायत के मुखिया भी रहे हैं, 5 साल जिला परिषद भी रहे हैं और 10 साल सांसद भी रहे हैं। वो एक बार भी निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं रहे हैं, वो जन प्रतिनिधि नहीं है। वो एमएलसी के माध्यम से मंत्री बन जाते हैं जरूर, इसलिए दुख दर्द हमको पता है, कितना कष्ट, कितनी परेशानी होती है। मेरे 72 लोगों की हत्या हुई है सिवान में। हम जिसको प्रणाम कर देते थे सिवान में वो पीटा जाता था, जिस दुकान से कोलगेट साबुन खरीद लेते थे उस दुकान को बंद कर दिया जाता था। वो दर्द हमने झेला है, उस दर्द को उन्होंने नहीं झेला है। ऐसा कहा जा सकता है कि मंगल पांडे तब बैसाखी के रूप में मंत्री बने हुए? जैसे भी हों, लेकिन बड़े नेता हैं, उनकी बात हम क्या जवाब दे सकते हैं, उनसे पूछिए। अच्छा, आपकी जो चर्चा हो रही है, कभी कभी ऐसे भी राजनीतिक गलियारे में चर्चा आ रही है कि ओम प्रकाश यादव सिवान से ना चुनाव लड़के दरौंदा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आरजेडी टिकट पे, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, ओम प्रकाश यादव का पहला लक्ष्य है कि 8 सीट एनडीए को जीत करके एनडीए की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई जाए। जब हम एनडीए में थे, जनता दल यू में थे, तो 8 सीट एक बार हम लोग जीते हैं और जितना कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय कठिन परिस्थिति थी, साबरीन साहब के बहनोई थे एजाजुल हक, हम लोग उनको भी हराए और बिहार चौधरी को भी हराए थे। हम जीत सकते हैं, लेकिन तब हो सकता है कि सारे एनडीए के लोग एक मत होकर के और शीर्ष नेतृत्व जातीय समीकरण का ध्यान रखते हुए टिकट का बंटवारा करे, अच्छे लोगों का टिकट दे, तो हम लोग 8 सीट जीत सकते हैं। तो ओम प्रकाश का राजनीतिक कैरियर क्या है न है, सिवान की जनता जानती है। हम किसके लिए राजनीति करते हैं, सिवान के लोगों ने हमारे पास आकर कहा कि आप निर्दलीय लड़िए, हम लोग आपको पैसा भी देंगे और वोट भी देंगे। हम कहाँ लोकसभा का कभी सपना भी नहीं सुने थे। जिसके लिए लोग बेचैन हैं, बेताब हैं, इधर उधर भागते हैं, उन लोगों को से पूछिए। हमने कभी भाजपा को नहीं छोड़ा है, न छोड़ेंगे, लेकिन दर्द होती है, पीड़ा होती है जब किसी की हत्या होती है। ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से यह सर्वविदित है कि हम चुनाव लड़ेंगे। सिवान या दरौंदा? सिवान पार्टी हमको टिकट देगी। पहली बार भाजपा देहात से जीत कर आई, लेकिन भाजपा के लोगों के वजह से हम शहर में आकर के 178 वोट से हार गए। तो मेरा गुनाह क्या है? महागठबंधन से या एनडीए से? नहीं, एनडीए से। हम एनडीए की बात करते हैं। एनडीए से अगर टिकट नहीं मिला उस परिस्थिति में? नहीं, एनडीए से टिकट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर जनता जो तय करेगी हम वो काम करेंगे। एक आपका बयान आया था कि अगर एनडीए टिकट नहीं देती है तो दरौंदा से हम न लड़के अपने पुत्र को चुनाव लड़ाएंगे। हम आज भी कहते हैं कि अगर एनडीए टिकट नहीं देगी तो पुत्र को लड़ाएंगे और नहीं तो हम अपने लड़ेंगे, लेकिन लड़ना तो है। आखिर हम
पान का गुमटी नहीं ना खोलेंगे, साग सब्जी नहीं ना बेचेंगे। हम राजनीति में हैं तो राजनीति ना करेंगे। नहीं, टिकट नहीं मिलने की परिस्थिति में कौन सा विधानसभा आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा रहेगा? मेरा अपना विधानसभा है दरौंदा। दरौंदा जब आदमी कोई संकट में आता है तो अपने गृह घर आता है, अपने लोगों से दुख दर्द व्यथा व्यक्त करता है। अगर टिकट नहीं मिला उस परिस्थिति में हम सोचेंगे, विचारेंगे, जनता से राय लेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। इस तरह की हमारी परिस्थिति है। देखिए, हमको टिकट नहीं मिला तो जनता ने मुझे लोकसभा भेजा ना, उसी तरह हम फैसला करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे कि सिवान जिला सहित पूरे बिहार की अगर बात करें, विशेष करके हम सिवान की बात करेंगे, जो आपराधिक घटना है आए दिन बहुत चरम सीमा पर है। हर रोज कहीं ना कहीं हत्याएं हो रही है। ये पूरे बिहार का मामला है, लेकिन विशेष करके हम सिवान पे ही बात करेंगे तो सिवान में भी हर रोज कहीं ना कहीं हत्याएं हो रही है और बहुत गंभीर आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, हर रोज हो रही हैं। तो इस पे सरकार फेल है या सिवान के प्रशासन फेल है? कौन निरंकुश है? सरकार फेल है। सरकार चाह दे तो अपराध और अपराधी पर अंकुश लगा सकती है, लेकिन सरकार का स्पष्ट मंशा नहीं है, जिससे आम जनता त्रस्त है। आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, इस बात को हम एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे कि पूर्व लोकसभा सांसद ओम प्रकाश यादव जी को, जो कि अपनी बातों को बेबाकी से रख रहे थे। हर एक एक शब्दों पर इन्होंने अपने बेबाकी से जवाब दिया, हर एक एक बातों का स्पष्ट रूप से बताया और पार्टी के अंदर खाने में क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है, इन सारे बिंदुओं पर इन्होंने बताया। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।